Hello dear 10th class students. So, let's start with the part 5 transportation, life processes. ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? आपको पता है, आपने बचपन में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा, उसमें क्या था? एक चीज़ को दूसरी जगह तक लेकर जाना. सपोज दिस इज बस ए, आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जा रहे हैं, तो मीन्स इट्स ट्रांसपोर्टेशन, राइट? आप ऑटो से ट्रेवल करते हैं कहीं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. ऐसे ही हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है. किसके थ्रू होती है? वाया ब्लड के थ्रू. तो आज हम वही पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है एंड ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट क्या है, ह्यूमन हार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? आपको पता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे एयर, वाटर एंड फूड. ऑन आर रेगुलर बेसिस एनिमल इंश्योर दीज एलिमेंट्स बाय ब्रीदिंग, by drinking and by eating. The required elements are transported to their body cells and tissue by the transportation system. So humans में भी transportation system होता है, that is human heart. But plants के अंदर क्या होता है? Plants के अंदर जो vascular tissue होता है, अब vascular tissue क्या होता है? Vascular tissue आप 9th में पढ़ के आए हैं. Vascular tissue is of two types, xylem and phloem. Phloem क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड. बट जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स. तो पौधों के अंदर वैस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमंस के अंदर ह्यूमन हार्ट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस टुडे. In this video we will discuss all about humans only, not about plants, right? So transportation in humans is done by the circulatory system. Circulatory system में हार्ट आता है. सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस चीज़ से बना होता है? ब्लड से, ब्लड वेसल से एंड हार्ट से. अब ब्लड आपको पता है किससे बना होता है? आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. वी विल स्टडी इन डिटेल ऑल दिस थिंग्स, राइट? और ये सब किस में प्रेजेंट होती है? ह्यूमन के हार्ट में. नाउ व्हाई द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल? हार्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, nutrients, removal of CO2 and other excretory products. And you know that जो हमारा ब्लड होता है वो फाइट भी करता है बहुत सारे इन्फेक्शन से, राइट? कौन फाइट करवाता है वहाँ? WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज हार्ट? हार्ट लेफ्ट साइड थोरासिक रीजन में प्रेजेंट होता है. आई टोल्ड यू दैट जो हमारे माउथ से लेकर हमारे डायाफ्राम तक का रीजन होता है उसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी और थोरैसिक रीजन. डायाफ्राम से लेकर एनस तक का रीजन, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनल रीजन. द हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. एंड जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो हमारे फिस्ट जितना होता है. फिस्ट मीन्स जैसे हम मुट्ठी बंद करके रखते हैं उतना हुई होता है. ह्यूमन हार्ट कवर्ड होता है एक मस्कुलर ऑर्गन में. और सपोज दिस इज ह्यूमन हार्ट, ये मस्कुलर पाउच में कवर्ड है. इस पाउच के अंदर फ्लूइड है. उस फ्लूइड का नाम क्या होता है? पेरिकार्डियम फ्लूइड. ठीक है? क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि हमें कोई भी एक्सटर्नल शॉक ना लगे बाहर से, इसलिए हमारा हार्ट पेरिकार्डियम फ्लूइड या पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है. ह्यूमन हार्ट इज ऑफ 4 चैम्बर्स. ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर से बना होता है. ठीक है? 2 लेफ्ट के होते हैं और 2 राइट के होते हैं. अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया. एट्रिया का एक और नाम होता है ऑरिकल्स. एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. नाउ पंपिंग ऑर्गन इज कॉल्ड हार्ट. कैसे पंप होता है ये सीखते हैं. मेरे साथ साथ आपने ह्यूमन हार्ट ड्रॉ करना है. हमने अभी पढ़ा ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है. ह्यूमन हार्ट इज ऑफ 4 चैम्बर. यू हैव टू ड्रॉ इन द सेम वे. रिमेंबर दैट योर राइट साइड इज द लेफ्ट वन एंड योर लेफ्ट साइड इज द राइट वन. ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल या एट्रिया. नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल. नाउ व्हाट हैपन्स? राइट साइड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होता है. एंड लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होता है. सो राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ से है? राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में से आता है, होल बॉडी में से आता है. किसके अंदर आता है? राइट ऑरिकल. बट किसके थ्रू आता है? वीना कावा. वीना कावा इज द वेन. वीना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. अब सिचुएशन ऐसी आएगी कि राइट ऑरिकल पूरी तरह से भर चुका है. राइट ऑरिकल जैसे ही भर जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कॉन्ट्रैक्ट करना मीन्स इस वॉल को पुश करेगा. इस वॉल को जैसे ही पुश करेगा, अब ये वॉल कौन सी है? दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल को इसने पुश किया. सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से पहुंच चुका है राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा सकता, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक सपोर्टिव सिस्टम है. एक कहते हैं ना, एक दरवाज़ा प्रेजेंट है जो जाने नहीं देगा. एक वॉल प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम. सो सेप्टम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को मिक्स नहीं होने देता. सो राइट वेंट्रिकल अब भर चुका है, तो वो दोबारा से राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी. राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और यहाँ से ब्लड जाएगा बाहर. अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ये किसके थ्रू बाहर जाएगा? ये जो ब्लड बाहर जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड, आई एम लेबलिंग हेयर, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से बाहर गया. पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा. क्यों जाएगा? प्यूरिफाई होने के लिए. प्यूरिफाई होने के बाद हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स से. लंग्स के किस पार्ट में प्यूरिफाई होता है? एल्वियोलाई, जब हमने रेस्पिरेटरी वाला पार्ट किया था. राइट. सो प्यूरिफाई हो गया. किसके थ्रू आया? यहाँ पे पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन के थ्रू सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ चुका है? लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रिया. अब लेफ्ट एट्रिया पहले तो रिलैक्स था. जैसे ही ब्लड आया भाई ऑक्सीजनेटेड, वो भर गया, इट विल कॉन्ट्रैक्ट. इसने भी वॉल तोड़ी. इस वॉल को हम क्या बोलते हैं? बायकस्पिड वॉल्व. बाय साइड जो वॉल प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे बायकस्पिड वॉल्व. सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया. लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सिंग सिचुएशन में थी. जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, भर गया, तो वो भी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट. अब क्या हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल ने सारा ब्लड बाहर बॉडी में भेजा सर्कुलेट होने के लिए. तभी इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. कौन सा ब्लड भेजा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा. कहाँ भेजा? होल बॉडी में भेजा. राइट, होल बॉडी में भेजा. बट किसके थ्रू भेजा? बिगेस्ट आर्टरी कॉल्ड एयोर्टा. बिगेस्ट आर्टरी कॉल्ड एयोर्टा. एयोर्टा के थ्रू उन्होंने सारे बॉडी पार्ट्स में भेजा. जो आपको मैंने यहाँ समझाया वही यहाँ पे फ्लो चार्ट में. राइट, चलें आगे. So what is blood? Blood is made up of 3 parts and it is a type of connective tissue that play a major role in the carrier for various substances of the body. Number 1, it is made up of plasma. Plasma yellow color का liquid होता है, pale color liquid. And plasma किससे बना होता है? पानी से बना होता है. It forms a matrix. What is the meaning of matrix? Thread like structure बनाता है. Blood cells. Blood cells are of 2 types, RBCs, WBCs.
थर्ड पार्ट इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स में बहुत क्वेश्चन आता है. आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल. क्वेश्चन आएगा आरबीसी क्या हमेशा बॉडी में है? यस, हमेशा है. क्या जो जन्म से आरबीसी आई थी वो आज तक एग्जिस्ट कर रही है? नो. आरबीसी की लाइफ ओनली 120 डेज होती है. आरबीसी को रेड कलर किसने दिया? एचबी ने. एचबी इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन किससे कंबाइन करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड आरबीसी को कौन सा कलर देता है? रेड कलर. जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है हमारे हार्ट में वो आरबीसी के थ्रू हो रही है. डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, पेल वाइट कलर होता है इनका. एंड डब्ल्यूबीसीज हमारे कहाँ हेल्प करती हैं? सपोज हमें कोई एलर्जी हो जाती है, सपोज हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो इम्यूनिटी वगैरह को बूस्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है? डब्ल्यूबीसी. आरबीसी का दूसरा नाम लिख लीजिएगा, इरिथ्रोसाइट. इरिथ्रोसाइट्स. डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स. राइट. आपको पता है जब ब्लड कैंसर हो जाता है वो डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है. ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकेमिया. दैट इज ड्यू टू ल्यूकोसाइट्स. प्लेटलेट्स ब्लड कोएगुलेट करती हैं, मीन्स ब्लड का क्लॉट बनाती हैं. एंड इट प्लेज लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म. हमें कोई भी चोट लगती है, क्या हमारा खून बहता ही रहता है? नो. थोड़ा सा खून बहेगा, उसके बाद एक क्लॉट बन जाता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. क्यों? क्योंकि प्लेटलेट स्पेशल एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन. वो एंजाइम क्या करते हैं? जितनी भी हमें इंजरी होती है उससे रिकवर करने में हेल्प करते हैं. कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज लिम्फ नाउ? लिम्फ आरबीसी जैसा सिमिलर होता है. ठीक है, मीन्स ब्लड जैसा सिमिलर होता है, बट आरबीसीज के अंदर कभी भी लिम्फ प्रेजेंट नहीं होता. कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज वो होती हैं जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाती हैं बॉडी से हार्ट तक. अब लिम्फ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लूइड विच लीक्स फ्रॉम द कैपिलरीज. इसमें से जो फ्लूइड लीक होता है उससे क्या बन रहा है? लिम्फ. कैपिलरीज से जो फ्लूइड लीक हो रहा है उसको लिम्फ क्या करता है? कलेक्ट करता है और उसी को किसके पास पहुंचा देता है? दोबारा से कैपिलरीज के पास. राइट. सो हमारे इम्यून सिस्टम को कौन बूस्ट कर रहा है? डब्ल्यूबीसी तो कर रहा है, साथ साथ लिम्फ भी कर रहा है. लिम्फ येलोइश फ्लूइड होता है दैट एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज. आई टोल्ड यू ब्लड कैपिलरीज से आता है. किसके अंदर आता है? जितनी भी स्पेसेस बची होती हैं हमारे ब्लड के प्रोटीन्स में वहाँ पहुँचता है और फिर से वो ब्लड कहाँ दे देता है? कैपिलरीज को, ताकि कैपिलरीज डेफिशिएंट ना हो. Lymph flows from the tissues to the heart, assisting in transportation and destroying germs. तो अगर आपको फंक्शन आ जाता है लिम्फ का तो आपने क्या लिखना है? इट डिस्ट्रॉयज द जर्म्स. राइट. कमिंग ऑन ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स आई टोल्ड यू 3 तरह की होती हैं जनरली, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज की बात करते हैं. अभी हमने क्या पढ़ा कि वेन क्या थी? वीना का. और वेन कौन सा ब्लड लेके आई? सारी बॉडी में से लेके आई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरी कौन सी थी? एओर्टा. सारी बॉडी में से कौन सा ब्लड लेके आई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन आपको पता है इन दोनों में एक एक्सेप्शनल केस होता है. पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाती है? लंग्स की तरफ. और पल्मोनरी वेन क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग से हार्ट की तरफ. So what is the difference between arteries and veins? Arteries carry oxygenated blood. ठीक है, but arteries carry blood away from the heart. For example, aorta हमने देखा. And vein carries blood towards the heart. Artery is thicker than vein. Vein is comparatively thinner. This difference comes for 3 marks every year. And you have to write 6 points in 3 marks. Pulmonary artery is the exceptional which carries deoxygenated blood. Pulmonary vein is the exceptional which carry oxygenated blood. Arteries have rigid wall, hard walls. And जो veins होती हैं उनके पास thinner walls होती हैं. Blood flows under pressure through artery. देखो blood बाहर जा रहा है तो pressure में जाएगा. But
वेन्स को पता है जब मैंने काम ही कहाँ करना है, सिर्फ हार्ट के अंदर करना है, तो वेन्स के अंदर बहुत आराम से. Lumen of artery is narrow. The part coming from here, this part is called lumen of artery is narrow, and lumen of vein is wider. Now what is blood pressure? आपने सुना होगा घर पे सब बोलते हैं बीपी की बीमारी हो रही है, बीपी की बीमारी हो. व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ये जो वॉल्स होती हैं इनके ऊपर कितना ब्लड एक्सर्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर दो टाइप्स का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, जिसको हम बोलते हैं लब एंड डब. जो साउंड आती है लब एंड डब. There are two different variants of blood pressure, systolic and the diastolic blood pressure. The pressure exerted on the walls of arteries when the heart is filled with blood is called diastolic. It constitutes the minimum pressure on arteries. The normal range of diastolic blood pressure is 60 to 80. बोलते हैं ना 80/120 होता है. The pressure exerted on the walls of arteries when the heart is pumping the blood is called systolic pressure. जब हार्ट पंप करता है और यहाँ प्रेशर पड़ता है उसको हम बोलते हैं systolic. It constitutes the maximum pressure applied on the arteries. Normal range should be 90 to 120 or we can say 80 to 120. ये हमारा ब्लड प्रेशर होता है. अब ब्लड प्रेशर की बात तो हम कर रहे हैं, इस ब्लड प्रेशर को मेजर कौन करता है? इस ब्लड प्रेशर को मेजर करता है स्फिग्मोमैनोमीटर. स्फिग्मोमैनोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर. और ये जो लब डब की बात कर रहे थे, ये लब डब की वॉइस सुनती कैसे है? ये लब डब की वॉइस सुनती है विद द हेल्प ऑफ, जो डॉक्टर्स लगाते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप. सो द सिस्टोलिक पार्ट को हमने क्या बोला? सिस्टोलिक पार्ट इज कॉल्ड 120 एंड डायस्टोलिक पार्ट की बात की, वो क्या था? 80. तभी हम ब्लड प्रेशर को बोलते हैं 80/120. ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक है क्या? ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर एक्सर्ट होता है जो वॉल्स पे, उसको बोलते हैं. ठीक है. जब हार्ट फिल होता है ब्लड से तब डायस्टोलिक प्रेशर होता है. जब प्रेशर एक्सर्ट होता है, बाहर हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं. आपने इतना याद रखना है, राइट? सो ब्लड प्रेशर इज ऑल द गेम ऑफ ह्यूमन हार्ट. अब आपको पता होना चाहिए कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन. उस टाइम पे क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, उस पे ब्लड बड़ी स्पीड से, जो फ्लूइड है ब्लड बहुत स्पीड से, मतलब इतनी स्पीड से दौड़ता है उन वॉल्स की तरफ, जैसे होली पे गुब्बारे मारते हैं किसी को और वो गुब्बारा इतनी तेज लगता है. इन द सेम सेंस हाइपरटेंशन में जो ब्लड प्रेशर में जो ब्लड होता है वो वॉल्स पे, ब्लड वेसल्स पे बहुत तेज आके टकराता है, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज ह्यूमन हार्ट. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट डबल सर्कुलेशन, कि हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, राइट? सो रिवाइज दिस वीडियो, वॉच इट केयरफुली. थैंक यू.